जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का एक और टाइप कराने जा रहा हूं जिसका टाइप 6 है। ठीक है, अब हम टाइप 6 को समझेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए तथा बी क्रमशः एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें साथ साथ काम करना आरंभ किया। उन्होंने साथ साथ काम करना क्या किया, आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। बताएं शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लोग हैं ए और बी, और ए कितना दिन काम करता है, किसी को काम को 12 दिनों में, और ये बी करता है 15 दिनों में। लेकिन बोल क्या रहा है यहाँ पे, उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण, ए क्या किया, बीमारी के कारण क्या किया, 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तो दोनों जो था ए और बी दोनों क्या किया कि दोनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ कि ए का तबीयत खराब हो जाए, बीमारी मतलब हो गया, बीमारी के कारण क्या किया, 4 दिन बाद वो क्या किया, उस काम को छोड़ दिया। तो सबसे पहले यहां देखिए कि ए और बी था, ए और बी, तो ए 12 दिनों में और बी 15 दिनों में करता था। ठीक है, ए 12 दिनों में और बी 15 दिनों में। तो ये दोनों का अगर हम इस तरह से कर लें, ये देखिए आप यहाँ पे ए लिख लीजिए, ए बराबर और ये बी बराबर, ये 15 दिनों में करता था। तो हम लोगों को कुल काम जो निकालना होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, जो डे दिया रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 60 आएगा। करके देख लीजिए आप लोग, एलसीएम लेकर 60 आएगा। तो 12 पचे 60 और 15 चौको 60, मतलब ये हो गया समय और ये हो गया कार्य एक दिन का। कितना दिन का, एक दिन का। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, और बी कितना करता है, 4 काम। तो ए और बी मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक दिन का काम क्या होगा, ए और बी का कितना हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए ये ए और बी साथ में शुरू किए, तो ए और बी पर डे मतलब एक काम करते हैं, तो 4 दिन में टोटल काम कितना हुआ होगा, 4 दिन में टोटल काम 9 चौको 36 काम हुआ होगा। कितना काम हुआ होगा, 36 काम। तो यहाँ पे 9 चौको 36 तो काम हो गया। अब बचा कितना, 60 में से 36 को माइनस कीजिए आप, तो 60 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 24 काम। अब ये 24 काम को कौन करेगा, ए तो चला गया, अब ये 24 काम को कौन करेगा, बी। तो ये 24 काम एक दिन में कितना करता है, बी 4 काम। तो बी का जो 24 काम रहेगा उसको 4 से एक दिन में 4 काम, तो ये कितना 24 काम को कितना दिनों में करेगा, 6 दिनों में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लॉन्ग में, लॉन्ग मतलब नहीं, बेसिक पे हुआ। ठीक है, अब हम चाहेंगे तो ट्रिक भी कर, काम छोड़कर चला जाता है, जो काम छोड़कर चला जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग साइड कर देते हैं, जिसको करना रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो हम अब कौन करेगा यहाँ पे, बी, तो बी माइनस डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा माइनस में क्या रहेगा, माइनस में b इंटू डी और बटा में a हो जाएगा। इसको समझिएगा, यहाँ पे ये b होगा बड़ा वाला, छोटा वाला होगा। अब इसको समझिएगा, ये ट्रिक है, जो छोड़कर चला जाएगा उसको आप नीचे लिखिए। कहाँ लिखिएगा, नीचे, और जिसको काम करना रहेगा उसको यहाँ और यहाँ लिखना है, जिसको काम पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे b को काम पूरा करना है, तो b काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। और डी का मतलब हमारा होता है ये 4 दिन। डी का मतलब कौन सा दिन, 4 दिन, जितने दिन वो लोग काम करने के बाद वो चला जाता है वही वाला होता है। तो हम यहाँ 4 देंगे माइनस, बी कितना है 15 और इंटू 4, और ए कितने दिनों में, 12 दिनों में, 12 यहाँ लिख दिए। अब इसको घटाइए आप, 11 माइनस में आएगा, और यहाँ पे 11 करेंगे और यहाँ माइनस, 15 चौको 60, 60 बटा में हो जाएगा 12। तो 12 से इसको जब काटेंगे तो 12 पचे 60, तो 11 माइनस 5 करेंगे तो हमारा कितना दिन आंसर आ जाएगा, 6 दिन। तो ये आपका ट्रिक है। अगर यही हमारा बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, इसके जगह पे पूछता ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी जाता कौन, बी चला जाता। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बी का नहीं रख के ए माइनस डी करते हैं, और माइनस ए इंटू डी करते हैं, और बटा में हम किसको लिखते हैं, जो छोड़कर चला जाता है, जो छोड़कर चला जाता है। तो कौन छोड़कर जाता है, बी चला जाता है। कौन छोड़ के चला जाता है, बी। इसमें तो बी कर रहा था, लेकिन अगला बार अगर बोल देगा कि वो बी छोड़कर चला जाता तो हम लोग किसको लिखेंगे, यहाँ बी। ये एक शॉर्ट ट्रिक बनाने का ये तरीका है।
अगर ए चला जाता है तो यहाँ बी को लिखिए और जो चला जाता है उसको नीचे से भागा दे दीजिए। और अगर यहाँ पे कौन चला जाता है, बी चला जाता है, तो ए को लीजिए, यहाँ भी ए को लीजिए और जो चला जाता है उसको नीचे लिखिए। तो ये ट्रिक हुआ और ये आपका बेसिक हुआ कि कैसे बेसिक से बनता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर किया करें दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं टाइप 7 की ओर, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या था, वो पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि काम शुरू होने के 4 दिन पहले चला जाता था, लेकिन ये बोल रहा है काम समाप्त होने के इतना दिन पहले, जो भी टाइम बोला उसके पहले आ रहा, बाद में जाता था। समाप्त मतलब शुरू किया और 4 दिन बाद जाता था, लेकिन ये क्या क्या समाप्त होने के 4 दिन पहले चला जा रहा है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। ए 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। उसके बाद दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं। दोनों क्या करते हैं, साथ साथ काम करना क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, मतलब काम जब भी समाप्त होगा उसके 5 दिन पहले क्या हो रहा है, वो काम छोड़ के चला जा रहा है, छोड़ देता है। बताए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इसमें बोल रहा है कि कुल कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। मैं 3 तरीका बताऊंगा, आपको जो बढ़िया लगे उसको रख लीजिए, या फिर आप तीनों तरीका से आप बना सकते हैं। पहला तरीका देखिए, मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके हिसाब से, जैसे ए बोला और बी, तो ए और बी, ए किसी काम को समाप्त करने में क्या बोल रहा है, 20 दिन, और बी कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। ठीक है, जब 30 दिनों में करता है तो इसका हम लोग सबसे पहले, ये जब भी टाइम दे तो इसका आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 60, कितना आ जाएगा, 60 आएगा, माने 60 आएगा। अब इसको काटिए तो ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। मतलब ये वाला जो है ये हमारा टी है और यहाँ ये पर डे वर्क है, पर डे वर्क है। ये जो पर डे होता है ना, पर डे, ये प्रतिदिन है, क्या है, यहाँ वर्क है, क्या है, वर्क, एक दिन का ये टाइम है। मतलब कुल कितना टाइम लगाता है काम को खत्म करने में, और ये एक दिन में कितना काम करता है, उनका ये रेशियो निकल गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आपको करना है कितना काम, 60 काम। तो जब 60 काम करना है तो 60 काम को क्या करता है, ये दोनों को करना था, लेकिन क्या होता है कि 5 दिन पहले ए जो है वो भाग जाता है। क्या करता है, भाग जाता है, मतलब छोड़ के चला जाता है। तो ए जो था, ए एक दिन में करता है 3 काम, तो वो कितना दिन पहले भाग जाता है, 5 दिन पहले। मतलब वो काम कितना छोड़ के चला गया, 15 काम। कितना काम कर छोड़ के चला गया, 15 काम। तो उस 15 काम को उसको कितने दिनों में करना होगा, किसको करना होगा, बी को। किसको करना होगा, बी को। ठीक है, तो जब बी को करना होगा तो हम हमेशा क्या कीजिएगा, आप ये जो टोटल टाइम वर्क होगा उसमें ये जो भाग जाता है उसका काम को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जब हम ऐड करते हैं तो काम टोटल अब कितना हो गया, 75। कितना हो गया, 75। अब ये 75 को ही हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़कर और इससे भागा दे देंगे। तो जोड़कर भागा दे दिए तो 15, जब ये 5 तो हम लोग काटेंगे तो 15 पचे 75। मतलब वो जो बी होगा उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा, 15 दिनों में खत्म कर देगा। कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में। तो ये तो हमारा जब भी बोलेगा तो आप क्या कीजिए, जो भाग जाता है उसका काम कितना दिन पहले भाग गया, 5 दिन पहले, तो एक दिन में कितना करता था, तो एक दिन में 5, तो 3 करता था, तो 5 3 15 काम छोड़ के चला गया। तो जिसको करना है उसको करवाना है हम लोगों को, तो क्या करना है कि जितना काम रहता है उसमें इस काम को जोड़ दीजिए, और जोड़कर क्या करेंगे कि दोनों का जो प्रतिदिन का वर्क था उसको जोड़कर और उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे। तो दोनों का प्रतिदिन काम था 5 करता था दोनों, अब उसी से हम 75 को भागा दिए तो कितना दिन में बी कर पाएगा उस काम को, तो वो काम को करेगा 15 दिनों में। ठीक है, तो ये तो आपका वो पहला तरीका कि कैसे हम लोग बनाते हैं। एक और तरीका देखिए, एक तरीका हमारा ये है, एक तरीका और यहाँ पे, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसको पहले मिटा देता हूं। तो देखिए एक और तरीका, 2 तरीका और मैं बताऊंगा। 2 तरीका में से पहला तरीका क्या हो जाएगा, पहला तरीका हमारा हो जाएगा एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, उसके बाद यहाँ 1 प्लस टी और बटा में एक्स। ये ट्रिक हुआ, मतलब एक्स हमारा जो पहला ए होता है उसको हम लिखेंगे, वाई का मतलब बी हो गया, और यहाँ टी का मतलब हुआ
जितने समय पहले वो भाग जाता है। तो यहाँ पे ए हमारा 20 है और बी हमारा 30 है, यानी x और y हो गया, और ये 20 प्लस 30 और इंटू में अगर हम रखें इसको 1 प्लस 5 डे और बटा में क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ हमारा 30 इंटू 20 करते हैं तो हमारा 600 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 50 कर सकते हैं, और इंटू में ये हमारा क्या हो जाएगा 20, एलसीएम लिए तो, और ये 20 से कम 20 और प्लस 5 यानी 25 हो जाएगा। तो इसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, तो 600 बटा में 50 और इंटू ये 25 और बटा में कितना हो जाएगा 20। अब आप देखिए यहाँ पे 25 दूनी 50 कर दिए। अब ये 0 से 0 इसको काट दीजिए। अब इसको हम 2 दूनी 4 कह सकते हैं, या फिर 4 से हम 60 को काटेंगे तो 4 से 15 बार में ये 60 कट जाएगा। देखिए 2 से ये कटेगा 30 बार में, और इस 2 से कटेगा 15 बार में, मतलब आंसर कितना आ गया 15 आ गया। यहाँ x रहेगा, अगर a क्या बोला था यहाँ पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले a चला जाता, अगर यही b रहता तो यहाँ पे हम क्या देते b मतलब y देते, क्या देते y देते। बात समझ में आ रहा? ये हुआ दूसरा तरीका। कौन सा तरीका हुआ? दूसरा। उसके बाद हमारा आता है x मानने वाला तरीका। तो मान के चलिए कि उस काम को x दिनों में समाप्त किया जाता है। क्या माना? उस काम को x दिनों में समाप्त किया जाता है। तो a जो है वो कितने दिन पहले भाग जाता है? 5 दिन पहले। तो a बराबर हमारा क्या होगा x माइनस 5 होगा, क्योंकि जितना दिन में समाप्त होता है उससे 5 दिन पहले वो a भाग जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब समान बटा समान जो हमारा रूल है उसको हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है कि x दिनों में कौन काम करेगा, x दिन मतलब पूरा दिन कौन काम करेगा, पूरा संपूर्ण दिन, तो हमारा ये करेगा b करेगा, क्योंकि b को रहना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 प्लस ये समय है उसका b का, ठीक है। उसके बाद ये समय है b का, तो दोनों का समान बटा समान, और x माइनस 5 ये कितना है 20 है, और बराबर में हम लोग कितना लिखेंगे एक काम को। कितने कामों को? एक काम को। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 30 इंटू इसका हम लोग करेंगे तो एलसीएम 60 आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस, यहाँ पे हमारा अगर 3 से कटेगा तो 3 से ये दोनों में गुना करेंगे तो ये 3x और माइनस 15 बनेगा बराबर 1। तो जब ये हमारा हो जाएगा तो ये 5x बनेगा और माइनस 15 बराबर ये क्या हो जाएगा, इधर जाके कितना बन जाएगा 60। कितना बनेगा 60। अब ये 5x बराबर 60 और ये इधर आके प्लस 15 बनेगा, तो x बराबर हमारा 75 और बटा में 5 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 15 आएगा, 15 पचे 75। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है ट्रिक हो गया, मतलब ये भी बेसिक हो गया और पिछले वाला भी बेसिक, और ये आपका ट्रिक हो गया। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग एक तरीका लेना या 2 लेना या 3 लेना, आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।